नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि गुरुवार को पड़ रही है देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवउठनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वहीं देवउठनी एकादशी पर मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के बाद नींद से जाग जाते हैं और संसार को चलाने का जिम्मा फिर से उठाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ जीवन में कामयाबी का रास्ता भी खुल सकता है। इस वीडियो में हमने आपको गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय बताए हैं जो आपको एकादशी के दिन करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक महीने के पवित्र दिन चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि कल है कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी, दिन है गुरुवार, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के, अगर आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। देखो, पहले वाला उपाय उन लोगों को करना है जिनके यहाँ धन धान्य की हमेशा तंगी बनी रहती है, घर में परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा शहद लेना है। आप चाहें तो आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद ले सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको 2 इलायची लेनी है, 2 हरी इलायची आपको साबुत लेनी है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। जल लेते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह जो जल है आपको अपने घर से ही लेना है। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि कार्तिक मास के दिव्य दिनों में रात्रि का बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है। इसलिए यदि आप चाहें तो रात्रि में ये उपाय कर सकते हैं। रात्रि में आप 8 बजे, 9 बजे या फिर जिस भी समय आपको समय मिलता है उस समय आप रात्रि में कर सकते हैं। लेकिन यदि ये उपाय आप रात्रि के समय नहीं कर पाते हैं तो फिर इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय बहुत ही विशेष होने वाला है, इसीलिए इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। और जल समर्पित करते हुए आपको शिव महापुराण के मूलमंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरु जी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का आप जाप कर सके। फिर इसके बाद जो आपके पास 2 हरी इलायची हैं उनमें से आपको एक हरी इलायची उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, या फिर आपको उस हरी इलायची पर पूरी पर अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब यह शहद से युक्त हरी इलायची आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है तथा माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि यदि आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, शत्रुओं का आपको बहुत अधिक भय लगता है, या फिर धन प्राप्ति के रास्ते दुर्गम हो चुके हैं, धन प्राप्ति की कहीं से भी आवक नहीं बन पा रही है, या फिर धन आता है तो वह खर्च हो जाता है, आपके जीवन में धन टिक नहीं पा रहा है,
व्यापार सही से नहीं चल पा रहा है, तो जी भी प्रकार की आपकी समस्या है, उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से तथा माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको वापस से अपने घर आ जाना है। आप देखिए दोस्तों, आपके पास 2 हरी इलायची थी, पहले आपने महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दी है। एक हरी इलायची अभी भी आपके पास बची हुई है, तो शाम को आपको एक कायदे करना है। तो इससे दूसरी हरी इलायची को आपको थोड़ी सी हल्दी लेना है, उसमें आपको जल डालना है और इसे हल्दी के लेप में आपको इस इलायची को अच्छे से मिला देना है। यानी कि दूसरी हरी इलायची पर आपको उस हल्दी का लेपन कर देना है। फिर ये जो दूसरी हरी इलायची है, इससे आपको माता तुलसी के वहां पर समर्पित कर देनी है। देखिए, जहां पर तुलसी माता की मिट्टी होती है, उस मिट्टी को आपको थोड़ा सा खोदना है और उसी मिट्टी के नीचे आपको इससे दूसरी हल्दी से युक्त हरी इलायची का आपको दबा देना है। आपको लगातार ओम महालक्ष्मी नाम आया फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इस प्रकार से आपको ये दूसरी हरी इलायची तुलसी माता के वहां पर समर्पित कर देनी है, जो कार्य आपको शाम को सूर्यास्त के बाद करना होगा। देखिए, गुरु जी ने बताया कि यह कार्य करते समय यहाँ पर तुलसी माता को स्पर्श से नहीं करेंगे। फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का बार जाप कर लेना है और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो अपने सुबह शिवलिंग के सामने कही थी, यानी कि आपने जो सुबह माता रानी से महादेव से आपकी समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना की थी, उन्हीं समस्याओं को आपको माता तुलसी से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। गुरु जी ने कहा है कि कार्तिक मास के दिव्य दिनों में यदि यह चमत्कारी उपाय हम करते हैं, तो एक साथ हमें महादेव की और माता लक्ष्मी की दोनों की कृपा प्राप्त होती है। हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है तथा सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको गुरुवार दिन यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, तुलसी माता का पौधा यदि आपके घर पर है, तो इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर पर तुलसी माता का पौधा नहीं है, तो आप ये उपाय मंदिर में तुलसी माता जो होती है वहां पर भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। तो देखिए दोस्तों, गुरु जी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यदि आपको जीवन में ऐसा लगने लगे कि दुख जो है हमारे जीवन से समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, या फिर यदि आपको लगता है कि जीवन में आर्थिक संकट बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रहे हैं और धन की समस्या की वजह से हमारे जो कार्य बनने वाले थे वह भी बिगड़ जाते हैं और धन की वजह से हम जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें ही हमें असफलता प्राप्त होती जा रही है, तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपको मात्र प्रदोष काल के समय 2 दीपक इस प्रकार से लगाने, आपकी जो भी समस्या होगी बस सभी दूर होगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 दीपक लेने ही। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। यदि आपके पास मिट्टी के दीपक उपलब्ध नहीं हो तो आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं। देखिए, आटे के दीपक यदि आप बना रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं करना है। शुद्ध आटा आपको मढ़ना है और उसके दीपक आपको तैयार करना है। देखिए दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और दोनों ही दीपक आपको शुद्ध घी से तैयार करने। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि हमें इन दोनों ही दीपक को किस समय प्रज्वलित करना है। तो ये दोनों ही दीपक हमें प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करना होगा। देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन प्रदोष काल का जो समय ही शाम 6:12 से लेकर की रात्रि 8:36 तक होने वाला है, तो इसी समय के अंदर आपको ये दोनों दीपक प्रज्वलित करने हैं। कार्तिक माह में एकादशी की तिथि में प्रदोष काल का समय ही सर्वोत्तम होता है और इस समय किए गए उपायों से महादेव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो दीपक है वो आपको प्रज्वलित करना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महादेव और माता पार्वती का निवास माना जाता है। तो आपको प्रदोष काल के समय सबसे पहला जो दीपक है वहां पर आपको प्रज्वलित करना होगा। बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर दें कि पहला दीपक आप जब भी प्रज्वलित करेंगे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इस दीपक का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है, क्योंकि उत्तर दिशा विशेषकर धन प्राप्ति के लिए सबसे
सर्वोत्तम मानी जाती है। अब पहला दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में ये जो आर्थिक संकट है, इन सभी से मुझे मुक्ति मिले और जीवन में जिन भी कार्यों में मुझे धन की वजह से अड़चने उत्पन्न हो रही है, बस सभी भी दूर हो। तो इस प्रकार से आपको पहला दीपक प्रज्वलित कर देना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। अब दोस्तों, दूसरा जो दीपक है, इससे आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, वहां पर प्रदोष काल के समय आपको ये दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर गुरु जी ने एक विशेष नियम बनाया है। ये देखिए, इस दीपक को आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना होगा कि यदि आप मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सीधे हाथ की तरफ दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। यदि आप मुख्य द्वार से बाहर की तरफ आ रही है तो आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना होगा। यानी कि मुख्य द्वार में यदि आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपको सीधे हाथ की तरफ प्रज्वलित करना है, और मुख्य द्वार से आप बाहर की तरफ आ रहे हैं तो मुख्य द्वार के आपको उल्टे तरफ इस दीपक को प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम मुख्य द्वार के बाहर इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा हमारे घर में प्राप्त होती है और हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको धन की समस्या को दूर करने के लिए दूसरा उपाय करना है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे विशेष उपाय की तरफ। ये उपाय बहुत ही खास है क्योंकि इसे पूज्य गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेना है और 3 शमी पत्र लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र शमी पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र शमी पत्र चढ़े रहते हैं उनको उठाइए, जल से शुद्ध करिए और फिर आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और बेलपत्र की डंडे के आखिर में जो डंडी होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो यह आपके लिए सबसे उत्तम साबित होता है क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल में ही इस उपाय को कर लें। अब अगर आप प्रदोष काल के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि जब शाम को सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय कोशिश करिएगा। इस उपाय करने के लिए शिवालय पहुंचने के बाद आप इन सभी को एक साथ पकड़ लीजिए। देखिए, बेलपत्र और 3 शमी पत्र एक साथ पकड़ लीजिए और इनको एक साथ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको ये बेलपत्र और शमीपत्र समर्पित करना है। महादेव के बहुत ही प्रिय नाम चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और अगर आप अपने व्यापार में उतार चढ़ाव देखते हैं, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कर्जा आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, धन संपदा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन दान प्राप्ति के जो मार्ग है वे सब बंद हो चुके हैं, तो आपको चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए यह एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करा देना है। आपको रखना नहीं है, सिर्फ टच कराना है। बेलपत्र और शमीपत्र की जो डंडी होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। ठीक ऐसे ही आपको टच करा देना है। फिर उसके बाद इसको यहाँ से उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बार भी बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आपकी तरफ रहेगा और शमीपत्र की डंडे का हिस्सा भी आपकी तरफ रहेगा और जो आगे वाली पत्ती है वो जलाधारी की तरफ रहेगी। आप इस उपाय को करते समय विशेष सावधानी रखिएगा और चंपेश्वर महादेव से प्रार्थना करिएगा। गुरु जी ने अभी अपनी पिछले शिव महापुराण की कथा में बताया है कि आप ये उपाय सिर्फ और सिर्फ कार्तिक मास में पड़ने वाली अष्टमी तिथि और एकादशी तिथि में ही कर सकते हैं। और इस एकादशी की तिथि में अगर आप ये उपाय करके चंपेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेते हैं तो अगली एकादशी की तिथि आने से पहले आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये उपाय आपको इस एकादशी की तिथि में
जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आपको उपाय करने से संबंधित कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, गलती नहीं करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।